आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेशवासियों को सुरक्षा और सुशासन देना हमारा दायित्व। पश्चिम क्षेत्र के 5 राज्यों की ऊर्जा पर कार्यशाला कल। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बीच बंद कर दिए गए। और भाई दूज का त्योहार आज प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और मुरैना में आपराधिक घटनाओं और सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर आज वर्चुअली बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षा और सुशासन देना हमारा दायित्व है। भोपाल में गत दिवस एक पुर्तगाली नागरिक के साथ हुई लूटपाट की घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने बताया है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि सतना जिले के रहकवार गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास नहीं मिलने और राशि में गड़बड़ी के मामले में 3 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रकरण में अभी छानबीन जारी है। मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले के चांचौल गांव में डकैत गुड्डा गुर्जर द्वारा की जा रही धमकाने की गतिविधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश मुरैना पुलिस अधीक्षक को दिए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कल 28 अक्टूबर को भोपाल में पश्चिम क्षेत्र के राज्यों के रिसोर्स एडिक्वेसी नीड एंड वे फॉरवर्ड विषय पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। कार्यशाला में देश के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के सही उपयोग के लिए रिसोर्सेज एडिक्वेसी प्लान तैयार करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के अध्यक्ष और पदेन सचिव घनश्याम प्रसाद, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन दीव के ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में शामिल होंगे। भारतीय रेलवे कल से व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू कर रहा है। रेलवे परिसंपत्तियों, रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। रेल मंत्रालय ने मंडलीय रेलवे को सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजनों, बोगियों और पटरियों जैसी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करना है। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलीय रेल खंडों को निर्देश दिया है कि वे मुख्यालयों और प्रभागों में तैनात अधिकारी पूरी तरह स्थिति का निरीक्षण करें और कमियों को दूर करने को सुनिश्चित बनाएं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से वृहद सुरक्षा अभियान के निर्देशानुसार सभी ट्रकों पर निरंतर गश्त की व्यवस्था करना और समस्त सुरक्षा पर नजर रखना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं मिलें। डॉक्टर मांडविया ने आज इंडोनेशिया के बाली में G20 संगठन देशों की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए ये सुझाव दिया। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति और प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करना था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार, अनुष्ठान और सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बंद कर दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि 1994 में 22 फरवरी को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन का केंद्र का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और
बाल्टिस्तान जैसे शेष भागों पर फिर से दावा करना है। 1947 में भारतीय सेना के बड़गांव हवाई अड्डे पर हवाई जहाज से उतरे सैनिकों की स्वतंत्र भारत में पहली नागरिक सैनिक विजय कार्रवाई का स्मरण करने के लिए आज श्रीनगर में शहीद दिवस समारोह में रक्षा मंत्री ने भाग लिया। श्री सिंह ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर की जनता दशकों तक विकास और शांति से तब तक वंचित रही जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति के नए युग का सूत्रपात किया। स्वच्छता, पर्यावरण सुधार सहित अपशिष्टों के निस्तारण में इंदौर देश में बेहतर मॉडल के रूप में उभरा है। इसका अन्य जिलों और शहरों को भी अनुसरण करना चाहिए। ये बात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मुख्यपीठ के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने इंदौर में अपशिष्टों के निस्तार, विशेषकर बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। डॉक्टर अहमद ने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट का उचित और वैज्ञानिक तरीके से निपटान होना अति आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि भूजल के उपयोग के लिए होटल और हॉस्पिटल्स को अनुमति लेनी होगी। इसके लिए अनुमति की प्रक्रिया का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। भाई दूज का त्योहार आज प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। दीपावली के 2 दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है और ये 5 दिन के उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस अवसर पर बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं और उनकी सुरक्षा तथा लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की रक्षा और उनकी देखभाल करने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये त्योहार भाई बहन के बीच अपार स्नेह और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाई दूज पर प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह की बहनों से निवास कार्यालय से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा, समूह से प्रगति की राह पर अग्रसर बहनें निरंतर गतिविधियों का विस्तार करें। इस उद्देश्य से राज्य शासन सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। उज्जैन और मंदसौर सहित अन्य जिलों में भी आज भाई दूज का पर्व परंपरा और आस्था के साथ मनाया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर फीस मिलेगी। उन्होंने ट्वीट संदेश में बताया कि बोर्ड समान फीस नीति लागू कर रहा है, उस दिशा में पहला कदम है। नई व्यवस्था के अनुसार महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 6 लाख रुपए और T20 के लिए 3 लाख रुपए फीस दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने आज नीदरलैंड को 56 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले के बिजावर में 29 अक्टूबर को मोनिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री चौहान भी शामिल होंगे। शहडोल से होकर गुजरने वाली अनूपपुर कटनी 165 किलोमीटर लंबी 3rd रेल लाइन विस्तार परियोजना में 34 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके लिए 4 साल का समय लगा। ग्वालियर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह ने आज गुना जिले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जनपद पंचायत गुना अंतर्गत ग्राम छिपून में कृत्रिम खेती, जैविक सब्जी, सीएम राइस स्कूल के बारे में जानकारी हासिल की। रायसेन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में आगामी 1 पखवाड़े तक क्षेत्र के विभिन्न भागों में मड़ई मेलों की धूम रहेगी। इस दौरान अहीन नृत्य दल मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।